नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आज सभी को पता है कि वैश्विक महामारी के दौर में आपकी विधिवत कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। उसमें अब जो आपका पहला टॉपिक है हिंदी शिक्षण, जो जिन बच्चों का पेपर लगता है हिंदी शिक्षण, जिनका मेथड हिंदी है फर्स्ट पेपर, उनके लिए जो है आज का टॉपिक है भाषा क्या है और भाषा का आखिर महत्व क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं भाषा क्या है। मनुष्य की वह प्राकृतिक क्षमता है जिसके बल पर ध्वनि प्रतीकों की रचना करता है। इन्हीं प्रतीकों का उपयोग अभिव्यक्ति हेतु किया जाता है। मीन्स भाषा मनुष्य की वह क्षमता है जिनका उपयोग वो क्या करता है, ध्वनि प्रतीकों का निर्माण करता है। जिसके बल पर वह किसकी रचना करता है, ध्वनि प्रतीकों की। भाषा में मेनली क्या चीज होती है, ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, कभी कभी पूछा गया है, क्या होता है, ध्वनि। हमेशा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो ध्वनि प्रतीकों की रचना करता है और इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से क्या करता है कि अपनी अभिव्यक्ति, जो उसके विचार हैं, उन विचारों की अभिव्यक्ति करता है। इन दो मेन चीजें हैं कि भाषा में क्या है, भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है। कैसे भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था कैसे है, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो क्या है, मैं आप लोगों से किसके माध्यम से बात कर रहा हूँ, भाषा के माध्यम से बात कर रहा हूँ और अपने विचारों का संप्रेषण कर रहा हूँ आपके पास तक। तो भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था कैसे हुई, बहुत समझना है इन चीजों को। प्रतीक क्या है, सिंबल, जिन चीजों को हम देख रहे हैं, जिन चीजों को हम देख रहे हैं। अभी आप किन चीजों को देख रहे हैं, अभी आप व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं, मार्कर को देख रहे हैं, मेरे हाथ को देख रहे हैं और इस व्हाइट बोर्ड पर जो शब्द लिखे हुए हैं उन्हें देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, प्रतीक हैं। इन प्रतीकों को जो बताने की व्यवस्था है, जो वाचिक मीन्स बोलकर बताने की व्यवस्था है, वो क्या है, भाषा। क्लियर। तो भाषा क्या है, प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है। दूसरा, भाषा नियम संचालित व्यवस्था है। भाषा कैसे चलती है, नियम से चलती है। भाषा नियम संचालित व्यवस्था कैसे है कि आप भाषा, चाहे आप कोई भी भाषा ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, अंग्रेजी ले लीजिए, उसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ का नियम होता है। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाएंगे, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, रस, छंद, इनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो वो क्या है, हर चीज़ का एक नियम होता है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर दें, सिंगुलर प्लूरल कैसे भी कर दें, एक वचन बहुवचन कैसे भी कर दें, अपने मन से नहीं कर सकते। हर चीज का क्या होगा, नियम होगा। भाषा किस पे चलेगी, नियम संचालित व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका भाषा एवं समाज। भाषा एवं समाज क्या है कि भाषा जो है, मैकाइवर एवं पेज की एक डेफिनेशन है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। लेकिन उस जाल को हम कैसे बनाए रखेंगे, वो जाल तभी सुरक्षित रह पाएगा जब उस समाज के लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे। और कम्युनिकेट कैसे करेंगे, भाषा के माध्यम से। तो किसी भी समाज के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या जरूरी है, हमारी भाषा बेहद उपयोगी है। नेक्स्ट है भाषा एवं जेंडर। एक चीज ध्यान रखना, भाषा तो आप समझ गए, जेंडर क्या है। एक वर्ड और आता है सेक्स। सेक्स और जेंडर में, दोनों में डिफरेंस क्या है। सेक्स वो चीज है जो हम जन्मजात चीज लेके पैदा हुए हैं। मीन्स अगर आप पुरुष हैं तो अगर आप पुरुष हैं तो आप जो है स्पर्म पैदा कर सकते हैं, ये क्या है, आपका सेक्स है। और जेंडर क्या है, जेंडर ये है कि अगर आप पुरुष पैदा हुए हैं लेकिन आपके जो विचार हैं वो, जैसे आपका रहना, खाना, चलना, उठना, बैठना अगर औरतों की तरह है या महिलाओं की तरह है, तो वो क्या है, आपका जेंडर क्या, फीमेल हो जाएगा। वैसे तो आप पुरुष हैं, वैसे तो आप मेल हैं, बाई बर्थ मेल हैं, बाई बर्थ आप मेल हैं, लेकिन बाई बिहेवियर आप क्या कहलाएंगे, फीमेल। कब कहलाएंगे, जब आपका उठना बैठना और सारी क्रियाएं जो हैं किसकी तरह होंगी, महिलाओं की तरह। ये आपका ऐच्छिक होता है और ये आपका जन्मजात होता है। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ये आपका जन्मजात है। तो भाषा एवं जेंडर, भाषा एवं जेंडर अब आप समझ गए होंगे। तो भाषा एवं जेंडर में क्या है कि भाषा जो है जेंडर को निर्धारित करती है। दूसरा है भाषा एवं शांति। शांति बनाए रखने के लिए क्या है, हमें भाषा की उपयोगिता
जरूरी होती है। नेक्स्ट है गृह भाषा एवं विद्यालयी भाषा। जब कोई बच्चा घर से कहाँ आता है, विद्यालय में आता है, तो उसकी दोनों भाषाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो एक शिक्षक का दायित्व होता है इन दोनों भाषाओं में कोऑर्डिनेशन स्थापित करके उसकी लर्निंग को बढ़ाए। नेक्स्ट है भाषा का महत्व एवं पाठ्यक्रम में उसका स्थान। भाषा का महत्व एवं पाठ्यक्रम में उसका स्थान। तो भाषा का जो महत्व है, पाठ्यक्रम भाषा बिना पूरा होगा ही नहीं। अगर आप पाठ्यक्रम को बनाना चाहते हैं तो भाषा बिना आपका पाठ्यक्रम पूरा ही नहीं होगा। दूसरा भाषा एवं अधिगम। अभी मैं आपको अधिगम करा रहा हूँ, इस लर्निंग करा रहा हूँ। अगर भाषा यहाँ पर ना हो तो क्या आपकी लर्निंग संभव हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा कि भाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या हैं, भाषा का समाज में, जेंडर में, शांति में, विद्यालय में या उसके घर में क्या महत्व है, पाठ्यक्रम में क्या महत्व है और भाषा का अधिगम में क्या महत्व है।